वेलकम बैक गाइस। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल आईटी ज्ञान। आज हम देखेंगे कि सर्चिंग किस प्रकार की जाती है एक एरे के अंदर। एरे के अंदर दिए गए एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी एक एलिमेंट्स को अगर हमें खोजना हो तो वो किस प्रकार खोजें। तो देखिए, फर्स्ट सर्चिंग है एरे में किसी निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजना। दो प्रकार होते हैं इसके, लीनियर और बाइनरी। फर्स्ट देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, लीनियर सर्च मतलब रेखीय सर्च। जितने भी तत्व होते हैं और उनमें हमें एक वैल्यू दी जाती है कि आपको ये वैल्यू इसमें से खोजनी है या सर्च करनी है। तो हमारे द्वारा बनाया गया प्रोग्राम क्या करता है, उस वैल्यू को एरे में दी गई प्रत्येक वैल्यू से तुलना करता है। तुलना करने के पश्चात और जिस स्थान पर वह मान हमें मिल जाता है, तो उस स्थान का जो इंडेक्स होता है एरे के अंदर, उसे रिटर्न किया जाता है। अर्थात जैसे एक एरे के अंदर 5 तत्व हैं हमारे पास, या 6 हो सकते हैं, और इसमें हमने मानों को संग्रहित कर रखा है। ठीक है। अब हमें कहा जाए कि आपको इसमें से 5 को सर्च करना है, तो हमारे को वैल्यू दी गई 5, और देखते हैं कि जो एरे में इंडेक्स होते हैं वो 0 से शुरू होता है हमेशा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम तुलना करेंगे इसकी पहले इंडेक्स वाले जो मान है उससे। तो हम तुलना करते हैं कि हमारे पास ढूंढना है हमें वो 5 है, और इस स्थान पे जो मान संग्रहित है, दोनों की जब तुलना की जाती है तो हम पाते हैं कि ये जो कंडीशन यहाँ बनती है ये गलत है। फिर अगले मान से तुलना करते हैं तो ये कंडीशन हमारी गलत होती है। जब तीसरे मान से तुलना करते हैं इसकी, तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अर्थात हमें हमारा मान मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मान है हमारा वो हमें इंडेक्स 2 पर मिला, तो ये इंडेक्स 2 को रिटर्न करेगा। ओके। अब जैसे इसमें लीनियर सर्च है, तो ये देखिए, लीनियर सर्च हमेशा जो छोटे डेटा तत्व होते हैं, अर्थात संख्या जब डेटा तत्व की कम हो, उस स्थान पर लीनियर सर्च का उपयोग करना सरल रहता है। क्योंकि अगर तत्व कम होंगे तो हम सभी तत्वों से एक एक करके मिलान कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। हमारे पास इतना समय होता है। जब तत्व अधिक हों तो उस समय ये संभव नहीं है कि हम प्रत्येक तत्व से मिलान कर सकें। अगर करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है इसमें, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए जब डेटा तत्वों की संख्या कम हो, उस स्थान पर हम लीनियर सर्च का उपयोग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें बाइनरी सर्च, तो वो लीनियर सर्च के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लीनियर सर्च को कंप्लीट करते हैं इसमें। ओके। तो देखिए, लीनियर सर्च की जो एल्गोरिदम है वो देखते हैं। सबसे पहले लीनियर सर्च की एल्गोरिदम स्टार्ट होती है। फर्स्ट लिखा है j इक्वल 0। तो j इक्वल 0 में j एक वेरिएबल है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं इसको। उसके बाद में रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल j लेस देन n। ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है वाइल लूप के अंदर कि जब तक j की वैल्यू कम रहे n से, तब तक स्टेप 4 एंड 5 ये रिपीट होती रहे। स्टेप 4 और 5 में क्या दे रखा है, देखिए, इफ़ एल ए जे इज इक्वल आइटम। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो ये तत्व ले रखे हैं, ये सारे तत्व है। इन सभी तत्वों को
ये जे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये जे इस सब का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर। और जो 5 हमने लिया था वो हम आइटम को मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है LAJ इज इक्वल आइटम, कि यदि तत्व के अंदर कोई तत्व इसमें एरे के अंदर वो आइटम के इक्वल अगर हमें मिलता है, देन गो टू स्टेप 6। स्टेप 6 कौन सी है? स्टेप 6 ये वाली है कि आप उस तत्व को प्रिंट कर दो। जे यहाँ पर इंडेक्स होगा तो वो इंडेक्स और वो तत्व जो हमें खोजना था वो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ये इफ़ है। इसका एल्स पार्ट कौन सा होगा? मान लीजिए कंडीशन गलत हो गई यहाँ पर, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे कंडीशन गलत हो रही है। उस स्थिति में सेट जे इक्वल जे प्लस वन, मतलब जे की वैल्यू ये थी, यहाँ पर हमने मिलान किया, नहीं मिला। ओके, नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? जे की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, अभी एक से तुलना होगी, इससे नहीं मिलेगा, फिर जे प्लस वन करेंगे तो इससे तुलना करके देखेंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक तत्व से तुलना करेंगे जब तक हमें नहीं मिल जाता है। फाइन, अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप देख पा रहे हो इस साइड में यहाँ पर सी प्रोग्राम फॉर सर्चिंग। तो यहाँ पर जो सर्च है लीनियर सर्च की सहायता से कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं हमारे जो हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, उसके बाद में यहाँ पर ये LA नाम का एरे बना है, 5 इसकी साइज़ है और 5 जो इसके यहाँ पर जो इसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो इस बार यहाँ पर जो एरे के तत्व होंगे वो 5 तत्व होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ओके, तो यहाँ पर इनके मान संग्रहित हो जाएंगे इसके अंदर। फिर आइटम इक्वल 5, मतलब यहाँ पर 5 जैसे हम सर्च कर रहे थे, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें 5 को ढूंढना है इसके अंदर। और n इक्वल 5, n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि कुल कितने डेटा तत्व इसके अंदर हमारे संग्रहित किए गए हैं। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर 2 है i और j, ये दोनों वेरिएबल हैं, 0 से इनिशियलाइज किया गया है इनको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें लिखा है प्रिंटफ कथन, जो कि प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो आप पहले भी इसको देख चुके हो, जो इंसर्शन का प्रोग्राम था या इसमें अपडेशन का देखा, डिलीशन। तो इसमें देखिए ये जो पार्ट होता है ये हमेशा तत्वों को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जा रहा है, तो ये सेम है, आपको बार बार इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर प्रिंट होगा, उसके बाद में फोर लूप की सहायता से एरे में जितने भी तत्व हैं जैसे 1 3 5 7 8 हैं तो उनको हम प्रिंट करवा देंगे। फाइन, उसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया। जैसे अगर हम एल्गोरिदम के हिसाब से देखें तो उसमें हमने j इक्वल 0 यहाँ पर रख दिया। सेकंड था इसमें और रिपीट स्टेप 4 and 5 वाइल j लेस देन n, तो यहाँ पर वाइल लूप में देख पा रहे हैं हम कंडीशन रखी है j लेस देन n, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 5, j की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0, 0 लेस देन 5, तो n की वैल्यू है 5। उसके बाद में देखिए वाइल लूप यहाँ पर लिखा गया है और ये अंदर वाला पार्ट है इफ़ का, तो ये यहाँ पर है। ओके, वाइल लूप है उसके अकॉर्डिंग ही। और देखिए वाइल लूप काम करता है तत्वों को आगे से आगे बढ़ाने का। जैसे जे अभी 0 के स्थान पर होगा, फिर 1 पर होगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर, इस तरह से। और जैसे जैसे तत्व आगे बढ़ेंगे तो इफ़ में कंडीशन दे रखी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इफ़ में कंडीशन दे रखी है LAJ इक्वल टू आइटम। हर एक तत्व जो आएगा उसकी जांच हम साथ साथ में करते जाएंगे कि क्या वो आइटम की वैल्यू के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर इफ़ LAJ, जे की वैल्यू, जैसे जे का इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स मानेंगे इसको, जे का इंडेक्स है 0। ओके, अब 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है। ओके, एक वैल्यू यहाँ पर, तो इक्वल टू आइटम, आइटम की वैल्यू हमारी दी थी 5। देखते हैं यहाँ पर हमारी कंडीशन गलत होती है, कंडीशन गलत हुई तो इस भाग को छोड़कर, इस फर्स्ट पार्ट को छोड़कर यहाँ पर सेगमेंट को और j+1 कर देंगे। j+1 करेंगे तो अभी इंडेक्स 0 के ऊपर तो 1 था, अभी इंडेक्स 1 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 3, 3 इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कंडीशन, यहाँ पर भी हमारी कंडीशन गलत मिलती है। फिर इंडेक्स आगे बढ़ता है, इंडेक्स सेकंड आता है, ये सेकंड इंडेक्स है, इस पे वैल्यू है 5, 5 इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अर्थात हमें इंडेक्स 2 के ऊपर और हमारी जो वैल्यू ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई।
मिलने के बाद में क्या हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होते ही ब्रेक, ओके, ट्रू होते ही ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर लूप ब्रेक होने के बाद में हम डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएंगे, इसको प्रिंट करने के लिए। जैसे यहाँ पर दे रखा था हमारे एल्गोरिदम के अंदर प्रिंट जे कोमा आइटम, तो वैसे यहाँ पर हम इसको प्रिंट करने के लिए आ जाएंगे, फाउंड एलिमेंट %d एट पोजीशन %d। तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रिंट होंगी, एक तो जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे वो, और दूसरी कौन सी पोजीशन, कौन से इंडेक्स पर हमें मिलती है वो। तो हमें वैल्यू ढूंढ रहे थे, यहाँ पर पहले %d की जगह आइटम की वैल्यू आएगी, सेकंड %d की जगह j+1 आएगा। j+1 क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आइटम की वैल्यू हम ढूंढ रहे थे 5, तो यहाँ पर प्रिंट होगा इसकी जगह 5, और पोजीशन %d यहाँ पर j+1 क्यों दिया, क्योंकि हमें तो j का मान प्राप्त हुआ था। तो देखिए एरे हमेशा 0 से शुरू होता है और हमारी गिनती शुरू होती है 1 से। अगर मैं इसमें कहूँ कि मुझे दूसरे स्थान पर मिला, अगर मुझे तत्व दूसरे स्थान पर मिला, तो दूसरे स्थान पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, हमारे अनुसार दूसरे स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इंडेक्स यहाँ पर देखिए, इंडेक्स यहाँ पर 2 मिला है हमें, 0 1 2, तो दूसरे इंडेक्स पे 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे क्या आता है, यहाँ पर 5 आता है। तो j+1, क्योंकि हमें दिखाने के लिए कि तीसरे स्थान पर मिला है, हमें ये दिखाने के लिए हमें j+1 करना पड़ेगा, क्योंकि j की वैल्यू तो 2 आई थी, +1 मतलब 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारा आउटपुट कैसे होगा, सबसे पहले प्रिंटफ में जो कथन था वो था द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर, उसके बाद में था 1 3 5 7 8, उसके बाद में ये लाइन आ जाएगी फाउंड, सॉरी ये वाला थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड रूप में लिखा गया है इस रूप में, तो इस रूप में यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको। इसमें देखते हैं LA0 = 1, LA1 = 3, LA2 = 5, LA3 = 7, LA4 = 8, ओके। और इसके बाद में ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर फाउंड एलिमेंट एट पोजीशन आ जाएगी, अभी ये जो एलिमेंट आ जाएगा फाउंड एलिमेंट हमारा था यहाँ पर 5, एट पोजीशन हमारी थी 2 + 1 हो जाएगा मतलब 3, ओके। तो इस प्रकार से हमें हमारा तत्व है वो लीनियर सर्चिंग की सहायता से मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो इक्वल काम में ले रहे हैं, जैसे किसी को पता नहीं हो कि ये डबल इक्वल काम में क्यों ले रहे हैं। देखिए अकेला इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं a = 3, तो यहाँ पर 3 में इनिशियलाइज करता है, a का मान 3 हो जाता है। यहाँ पर डबल इक्वल है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पर कंडीशन की जांच करने के लिए काम में आता है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है या नहीं है, ओके। थैंक यू।